हेलो, फिर आ गया मैं। आना तो था ही भाई, आप लोगों का बहुत सारा प्यार बेशुमार। और आज तो मैं ये छत पे आया हूँ। देखो यहाँ आने का फ़ायदा हो गया, दो फ़ायदे हो गए। फ़ायदा पहला पता क्या हुआ, ये वो पीछे आपको ये नींबू का पेड़ दिख रहा है, ये 2 नींबू से मैंने तोड़े, पक गए थे ये, तो फिर अभी जाके मैं बनाऊँगा कुछ शिकंजी वगैरह, है ना, गुड सोल्यूशन। और दूसरा फ़ायदा ये देखो, आप खुश हो जाओगे देख के। लोहड़ी कब है? लोहड़ी तो कल है, कल मज़ा आएगा, थोड़ी बहुत पतंग उड़ाएंगे। तो आज वो जो सब्सक्राइब लाइक वगैरह की बात जो है वो बाद में करेंगे, पहले काम की बात करते हैं। आज बेसिकली मैं उन लोगों को एड्रेस करने के लिए आया हूँ जिनका अभी थोड़े दिन में एग्ज़ाम्स है। बड़ा मन करा आप लोगों से बात करने। अब एग्ज़ाम्स तो ऑलमोस्ट सभी के हैं, जैसे हमारे इधर तो एग्ज़ाम का एक सीज़न स्टार्ट हो गया। 10th के एग्ज़ाम, 8th के, 9th के, 11th के फाइनल एग्ज़ाम, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, जेई मेंस, ये सब अब सीरीज़ में शुरू है। लेकिन पर्टिकुलरली आप सब लोग जिनका जेई मेंस का एग्ज़ाम है 24 से शुरू हो रहा है, और आज जो डेट है 12th, तो थोड़े दिन रह गए एग्ज़ाम के, एकदम पास आ गया। अब ये वाली जो सिचुएशन है बहुत बढ़िया सिचुएशन होती है, बहुत ही, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो थोड़े दिन रह जाते हैं ना, तो द माइंड गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ यू टेक इट, कितना आपने पढ़ लिया इन दिनों, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, और उसको किस तरीके से पढ़ लिया और अपने आप को किस तरीके से आप मोटिवेट करके रख रहे हैं और उस प्रोसेस में आगे के आगे लेते जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप सब लोगों को मैं बहुत इनकरेजमेंट पीठ पे ऐसे थपकी देना चाहता हूँ, जो लोग पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, सारे टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इन दिनों सिचुएशन थोड़ी सी ऑड है, क्योंकि अब स्कूल्स में वो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स वगैरह वो भी हो रहे हैं, अब फाइल्स वगैरह भी कंप्लीट कर रहे हैं कुछ लोग, और क्लासेस में जेई मेंस वगैरह के टेस्ट भी हो रहे हैं, और सेल्फ स्टडी भी करनी है, जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करना है, और सिलेबस में से अगर कोई कुछ अच्छी तरह से नहीं आता है वो भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो सब कुछ तो बस ऐसे बने रहना चाहिए। जैसे पहले वीडियो में कहा था ना, द शो मस्ट गो ऑन। ये जो एग्ज़ाम के पास आने वाली एफिशिएंसी होती है ना, कई बार मैं कल ही मेरी किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो मैंने इसको कहा ऐसा कि जब थोड़े दिन रह जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हमारी एक टेंडेंसी टू रिटेन, टेंडेंसी टू अप्लाई, एक तरह से मैंने काफ़ी हद तक देखा काफ़ी लोगों में वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पे आ गया, बहुत ही ज़्यादा फोकस तरीके से वो कर रहे हैं। अब एक मोमेंटम सा बन जाता है, जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कि व्हेन द बिग गेम्स आर देयर यू शुड बी पीकिंग एट द राइट टाइम। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर योर एबिलिटीज़, योर एनालिटिकल एबिलिटीज़, योर इनर मोटिवेशंस टू पीक। एकदम जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है और बढ़ता जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और इसको मानना, थोड़े दिन एग्ज़ाम में रह गए, 12, 13, 14, 15, 16, वी कैन काउंट। तो बिल्कुल भी ऐसे ग्राफ डाउन नहीं आना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, शाइन ऑन, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बस ऐसे ही करते रहो और करके दिखाओ। तो ये जो इनर स्ट्रेंथ है वही आपकी पहचान है, और इसी से आप सक्सेस हासिल करोगे। मोर ओवर दिस इज़ नॉट द ओनली एग्ज़ाम, अभी तो एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट हुआ। अगर हम जेई मेंस वालों की बात करें तो अभी मई जून तक एग्ज़ाम्स चलेंगे। सो मेनी एग्ज़ाम्स यू हैव टू अपेयर इन, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे फॉर्म भरे हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम के लिए वो थोड़ा सा ऐसे नहीं सोचना होता। मैं तो हमेशा क्लास में कहता हूँ कि जब तक सारे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आ नहीं जाता, जैसे अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम्स होंगे, तो तब तक कोई कंक्लूजन नहीं करना चाहिए कि ये वाला अच्छा नहीं हुआ, इसमें दूसरे का अच्छा आ गया, इसमें मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, वो सब नहीं। मूव ऑन। एक एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, एनालाइज करो क्या हुआ कैसे हुआ, उसके बाद नेक्स्ट की बात करो, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट की बात करो। डू वेरी अप्रोप्रिएट जस्टिस टू द प्रिपरेशन ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स विच यू आर अपियरिंग। अभी सबसे पहले हमारे सामने जेई मेंस है, अच्छी तरह से तैयारी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह आप लोग देख ही रहे हैं अपने इंडिविजुअल टीचर्स के पास, ऐसा टेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं। जो भी टेस्ट आप दे के जाते हैं, पहली बात तो टेस्ट मिस नहीं करो, इन दिनों के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी टेस्ट आप दे के जा रहे हैं उसको घर जाके टाइम निकाल के एनालाइज जरूर करो। एनालाइज में देखो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया या नहीं हुआ, तो कभी कभी वो घर जाते ही मन में आ जाता है, या रास्ते में ही, है ना, ऑन द वे ही मन में आ जाता है, वो देखो उसमें क्या है। अगर वो नहीं होता तो फिर वो टॉपिक को सर्कल करो और उस दिन में थोड़ा टाइम निकाल के आधा पौना घंटा वो टॉपिक रिवाइज करो। दैट इज़ कॉल्ड वेरी सेंसिबल टाइप ऑफ रिपेयर वर्क, जिससे सब्जेक्ट आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और मोटिवेटेड रहोगे। नेक्स्ट टेस्ट में अगर या उससे नेक्स्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ठीक करेंगे आप अच्छी तरह से। इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर
जो भी आपने शेड्यूल बनाया अलग अलग सब्जेक्ट का उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिनों मोटिवेट रहना, अपने अंदर से आपके मोटिवेशन आनी चाहिए कि बेशक थोड़े दिन रह गए हैं लेकिन फिर भी मेरे पास अभी बहुत टाइम है। पिछले दिनों में मैंने जब से फॉर्म डिक्लेयर हुआ है बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और उससे जो पहला टाइम था उससे बेटर ही की है। और अब टाइम के साथ साथ मैं अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है और बहुत ही एक सधे हुए तरीके से प्रिपरेशन करनी है और बढ़िया एग्ज़ाम निकाल के आना। वो जो पुरानी कहावतें बहुत सच होती है, हमेशा क्लास में बात करता हूँ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, यू नो व्हाट आई मीन, कि बोलूँ व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, सो यू आर गेटिंग टफर एंड टफर ईच एंड एवरी डे। यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी मैजिकल, अच्छा करेंगे आप। और एक और जो बहुत स्ट्रांग बात मेरे मन में आ रही, एग्ज़ाम होने से पहले एग्ज़ाम के आउटकम के बारे में सोच के परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना। जैसे अभी एग्ज़ाम में काफ़ी दिन है तो उसके पहले अगर उसके बारे में सोचना शुरू हो गए तो फिर आपकी जो अभी प्रिपेयर करने की एफिशिएंसी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। उसके आपकी प्रिपरेशन पे, आपकी सेल्फ स्टडी पे, आपका स्ट्राइक रेट जो आंसर निकालने का है वो अफेक्ट होगा। जब इन दिनों आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी तो उससे रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ना सिर्फ जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आई एम एड्रेसिंग एवरीवन फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, बोथ स्टूडेंट्स एज वेल एज गार्डियंस एंड पेरेंट्स। एग्ज़ाम से पहले उसके आउटकम के बारे में वो डिस्कस नहीं करें बहुत ज़्यादा और उसके बारे में सोच के अपनी पढ़ाई को अफेक्ट नहीं करें। उससे टाइम भी ख़राब हो सकता है, प्रिपरेशन भी ख़राब हो सकती है और दोनों चीज़ों को इस समय बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने में बिलीव करना सबसे बड़ी बात है, जो भी टाइम है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना और इम्पॉर्टेंट बात है। और एक चीज़ और, प्रॉपर स्लीप इज़ नेसेसरी। मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप सोए ही ना, जैसे कई बार मेरी किसी से बातें करते सर मैं तो कल 2 ही घंटे सोया, गलत, हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। और जब एक स्टेज के बाद जब बहुत ज़्यादा आप कम स्लीप के साथ आप प्रिपेयर करेंगे तो फिर जो आंसर्स आने हैं उनकी भी रेशो जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, कन्फ्यूजन्स जो है बढ़ जाती है। इन चीज़ों से इन दिनों अपने आप को 100% बचा के रखिए। और मान लो आपने कोई पेपर सॉल्व किया, उसमें 25 क्वेश्चन है, मान लो 10 गलत हो गए, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, यहाँ से आगे निकलना है। इस चीज़ को बेस मान के ऊपर उठना, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। पिछली वीडियो में 3 चीज़ें आपको बताई थी, वो और ज़्यादा ग्रो होनी चाहिए। नंबर 1 परसिस्टेंस, नंबर 2 परसिवरेंस, नंबर 3 पेशेंस। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है इनका वॉल्यूम बढ़ता रहनी चाहिए, इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है बढ़ती रहनी चाहिए। बिलीव ऑलवेज इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई एम ट्रू दैट यू आर 9 पार्ट्स स्टील। इंसान हमेशा इतना स्ट्रांग होता है, 9 आउट ऑफ 10 यू आर वेरी स्ट्रांग एंड रिलाई ऑन दैट, बिलीव मी। अब टाइम आ गया क्लासरूम वाली बात भी करेंगे, जो हर बार मुझे कहा जाता है कि सर क्लास की कोई बात सुनाया करो। अब क्लास में जब यूनिटरी मेथड, आप सब जानते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है ना, छोटी क्लास से ही सिखाते हैं कि कैसे वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कन्वर्जन्स की जाती हैं और क्वेश्चंस के आंसर निकाले जाते हैं। ऐसा तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आता है और डेली लाइफ में तो मैं बच्चों को कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा होता है। अब यूनिटरी मेथड को सिखाने का जो तरीका हमारी क्लास में इस्तेमाल किया जाता है कि एक कोटेशन टाइप है, मैं पहले ही हंसने लग गया, आप लोग सुन तो लो। इतने में उतने तो जितने में कितने, या कह सकते हैं इतने में उतना और जितने में कितना। इतने में उतना इज़ द क्वेश्चन जो उसकी स्टेटमेंट गिवन रहती है, और जितने जो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट रहता है इतने में निकालने, और कितना दैट इज़ यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आप इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल यूनिटरी मेथड से। वो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड कर दिया। आई रिपीट, इतने में उतने तो जितने में कितने। एक और बात क्लास की हो जाए, ऐसे मेरा मन कर रहा है और बात करने को। यह मौसम भी बड़ा अच्छा, ठंड तो लग रही है लेकिन बढ़िया लग रहा है। वो है कि रोज़ क्लास में आना चाहिए, रोज़ क्लास में, और ब्रैकेट में लिखूंगा टाइम पे। क्लास में टाइम पे आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ क्लास में आना, ब्रैकेट में टाइम पे, और जो भी आपके टीचर ने आज आपको पढ़ाया वो उसके अगले दिन आपको अच्छी तरह से आता होना। फिर से बोलो, रोज़ क्लास में आना टाइम पे, और जो भी आपके टीचर ने आपको आज पढ़ाया वो नेक्स्ट डे आपको अच्छी तरह से आता होना। अगर आप इस चीज़ पे अच्छी तरह से चल लेते हैं तो बिलीव मी, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपसे दूर नहीं। इस चीज़ पे चलना बहुत बड़ी तपस्या है जो मैंने आपको कहा, स्पेशली जो एक दिन पढ़ाया गया अगले दिन आपको आता होना। लेकिन इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट इतना अच्छी तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। पीछे स्काई दिख रहा है,
बढ़िया लग रहा है। अब वो वाली बात भी हो जाए, है ना। बात अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, और दूसरे लोगों के फ़ोन पकड़ के वहाँ से भी सब्सक्राइब करें, और थोड़ी बहुत बेल बटन इधर उधर के फ़ोन लेके वहाँ से भी दबा दें। और कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स आते हैं बहुत ही प्यारे। एंड वो मुझे भी कहना चाहिए ना, लव यू ऑल, वो है ही। चलो, एक एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है, आप एक्सप्रेस करते हो, मुझे भी एक्सप्रेस करना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में फिर मैं 2-3 फ़ोटोग्राफ्स कोशिश करता हूँ, छोड़ता हूँ आपके लिए, जिसके बारे में मुझे बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। कोशिश करेंगे पीछे मैं वीडियो की क्लिपिंग्स भी छोड़ा करूँगा। और कल लोहड़ी है, लोहड़ी की शुभकामनाएं आपको अब से। और लेकिन कल मेरे ख्याल से थोड़ी अगर धूप चढ़ जाएगी तो लोहड़ी के वीडियो के साथ आएंगे। अगर इसी जगह पे खड़े होकर मैं वीडियो बनाऊंगा तो पीछे पतंगें उड़ती हुई आपको दिखेंगी, वो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मुझे ये ना कहना कि सर आप खुद पतंग उड़ाते हुए का वीडियो बनाओ, कहोगे तो वो भी कर लेंगे, उसमें क्या। बस जी।